किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, बच्चों को रोटी दे। क्या गलत है यार। आपको पता है ये बुजुर्ग क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये बुजुर्ग का ये घर में खाना जाता है, एक दिन का राशन जाता है जब ये ई रिक्शा चला के कमाते हैं। और किसी सो कॉल जेनजी ने एक चाइनीज एप्स का मजा लेते हुए इनके ई रिक्शा को आधे रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया। मैं बात कर रही हूँ चाइनीज एप्स बैड बीएमएस की। हाँ, ई रिक्शा में जो लिथियम बैटरीज होती है वो ब्लूटूथ से एक चाइनीज एप्स के द्वारा कंट्रोल होती है। एड बीएमएस वही एप्स है जिसमें क्या किया जाता है, 10 से 15 मीटर की दूरी पे ये एप्स को अपने फोन पे डाउनलोड करके अगर आपको कोई भी ओपन ब्लूटूथ कनेक्शन दिखे तो उसको आप अपने मोबाइल के थ्रू रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, इनको उतना अंदाजा नहीं है कि ब्लूटूथ ओपन है, कि ब्लूटूथ पासवर्ड सिक्योर्ड है कि नहीं है। तो कुछ जेनजी के हाथों में ये एप्स लग गया तो ये लोग अभी फिरकी लेने के लिए गरीब लोगों पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि हमारे देश को आगे जेनजी लेके जाएंगे। हम बोलते हैं कि जिस दिन नेपाल जैसा हमारा जेनजी जाग जाएगा। अरे हमारा जेनजी चू है। हमारा जेनजी को अगर ये सब चीज दे दोगे तो वो पूरी तरह भरपूर इसका उपयोग करेगा, पर मजाल के एक नया चीज कुछ करे। इसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि ये ई रिक्शा वालों को तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस है। बीच रास्ते में अगर किसी के ऑटो को बंद कर दिया जाए तो पीछे वाला गाड़ी, पीछे आने वाला गाड़ी अपनी स्पीड को कंट्रोल ना कर पाए और आके इस रिक्शा को धक्का मार दे। किसी इंसान की जान जा सकती है, उसी रिक्शा में पैसेंजर हो सकते हैं। तुम्हारे ये छीछा लेदर की वजह से पैसेंजर की जान जा सकती है। एक आदमी सुबह निकलता है, ई रिक्शा का भाड़ा देता है, ईएमआई भरता है, अगर किसी मालिक की गाड़ी है उसको दिहाड़ी देता है और फिर अपने घर पे अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाता है। पर माँ बाप के पैसे से पलने वाले ये छीछा लेदर करने वाले जेनजी, सो कॉल जेनजी, इनको ये सब चीज में मजा आ रहा है। कुछ ई रिक्शा वाले 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक अपना गाड़ी धक्का देके लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ उनके गाड़ी के साथ। उनको इतना अंदाजा नहीं है क्या ब्लूटूथ है, क्या लिथियम बैटरी है, क्या फलाना है, क्या टमकाना है। उनकी रोजी रोटी है वो ई रिक्शा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं ई रिक्शा वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज इमीडिएटली अपने जो भी डीलर है उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और प्लीज चेक करवाइए कि आपका जो बीएमएस है वो ब्लूटूथ एनेबल है कि नहीं। और उसके बाद प्लीज अपना ब्लूटूथ का पासवर्ड सिक्योर कीजिए, उसको चेंज कीजिए और अगर हो सके तो हार्डवेयर स्विच लगाने के बारे में सोचिए और उसको चेंज कीजिए। और मेरे सो कॉल जेनजीओ से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा ही मजा लेना है तो किसी सही चीज में लीजिए जिससे शायद देश को भी कुछ फायदा हो जाए।